जिस्म फरोशी इंसानी तारीख का कदीम तरीन पेशा है। आज की इस वीडियो में आपको हीरा मंडी की तारीख के बारे में बताया जाएगा। मियां बुड्ढा कंजरों का रहनुमा बना और साहूकार हीरा चंद बना, जिसने कंजरियों की मंडी लगाई। हीरा मंडी बाजार शेखपुरिया से हीरा मंडी चौक, वहां से नौगजे पीर और वहां से खाई तक का इलाका है। इसमें कई रोड और गलियां शामिल हैं, जिनमें हैदरी स्ट्रीट, कूचाए सब्ज पीर, फोर्ट रोड, आजकल जिसे फूड स्ट्रीट कहा जाता है, ऊंचा चेतराम रोड, नीवा चेतराम और मेन बाजार जिसे शाही मोहल्ला कहा जाता है। हीरा मंडी में गाने बजाने वाले कमरे को कोठा कहा जाता, जिसे चलाने वाली नायका कहलाती। इसका पक्का मिरासी या मुंशी होता। तमाशबीन गाहक को जजमान कहा जाता। जजमान की भी अकसाम होती। शाह खर्च करने वाले को लाड़ा और कंजूस को लींज कहा जाता। लाड़े की कोठे पर आमद पर नायका उसे साथ सलाम करती, जबकि लींज की आमद पर बैठे बैठे सलाम का जवाब दे देती। नशा, जुआ और बदमाशी, जिस दल्ले में ये तीन ऐब न होते उसे इज्जतदार कहा जाता कि ऐसा दल्ला गाहक के पीछे नहीं जाता, बल्कि गाहक खुद इज्जतदार दल्ले के पीछे आता है। हीरा मंडी में कंजरों की लड़की और मरासी के लड़के की इज्जत होती, क्योंकि ये दोनों कमाई का जरिया होते। कोठे की पहचान बेटा नहीं बेटी होती थी। कस्बी गवैये खान साहब और अताई गवैये को मास्टर कहा जाता। जिस कंजर के घर लड़के पैदा होते रहते वो साहन को बुलाते। ऐसा ही एक साहन जो पोस्ती था, वो हकीम अल्लादित्ता कसूरी की दुकान पर बैठा रहता। ये साहन जिस कंजर के घर रात गुजार देता, वहां लड़कों की पैदाइश बंद हो जाती। हीरा मंडी की तारीख में दो नामों का बहुत जिक्र रहा, बलाकी शाह और लाल चमरिया। जो रईसजादा भी हीरा मंडी आता, वो बलाकी शाह का मकरूस हो जाता। हीरा मंडी में लाल चमरिया का इंतजार रहता, क्योंकि नथ उतरवाई के लिए पूरे हिंदुस्तान में वो मशहूर था। लाल चमरिया रुपयों का बिस्तर बिछाता, नथ उतारता, रात गुजारता, सुबह नथ जेब में डालता और चला जाता। कहा जाता है कि उसके पास नथों से भरा हुआ पूरा संदूक था। जब थिएटर का आगाज हुआ तो उसमें काम करने वाली लड़कियां कंजरियां थीं। उन दिनों कलकत्ता और रंगून बर्मा तक हीरा मंडी से सप्लाई होती थी। 15-20 नाचने गाने वाली ग्रुप बनाकर फिल्मों में काम के लिए कलकत्ता और रंगून तक जाती। मौजूदा टीबी थाने के करीब गेती थिएटर तरंदुम सिनेमा पर प्रमोटर लड़कियों के ग्रुप को इकट्ठा किया जाता। पंजाब मेल में बैठकर ग्रुप लाहौर से कलकत्ता पहुंचता। इनमें नूर जहान, रशीदा, मुमताज, सरदार अख्तर और बहार अख्तर भी शामिल थीं। रशीदा फिल्मसाज सेठ करनानी को पसंद आ गई तो उसकी रखेल बनकर पुष्पा रानी कहलाने लगी। जब कलकत्ता में पंजाबी फिल्में पॉपुलर होने लगी तो पारसी सेठ फिल्मी यूनिट लेकर लाहौर आ गए। लाहौर में धड़ाधड़ पंजाबी फिल्में बनने लगी। बम्बई टॉकीज की पहली बोलते फिल्म आलम आरा आई तो हीरा मंडी से कंजरियां बम्बई पहुंच गईं। इनमें सुरैया की नानी गुजरांवाला की परी चेहरा, नसीम की मां शमशाद भी शामिल थी। जब हीरा मंडी ने जोर पकड़ा तो ये आलम हो गया कि शाम होते ही लोहारी दरवाजे के बाहर नए तांगों की लाइन लग जाती, जो तमाशबीनों को लेकर भाटी दरवाजे से रावी रोड के रास्ते टकसाली दरवाजे जाते। जब मुत्तहिदा पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होता तो हीरा मंडी की रौनक और भी बढ़ जाती। कोठरों को संवारा जाता, कंजरियां नए कपड़े पहनती, फूलों वालों को इनाम मिलते, लंबी लंबी कारें शाम को हीरा मंडी में पार्क होती। खिजर हयात टवाना वजीर आला पंजाब हीरा मंडी का जवाई बना। मुमताज सुल्ताना चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हीरा मंडी की अलमास बाई से ब्याह किया। मुमताज सुल्ताना के जागीरदार बाप ने अपनी बहू की छोटी बहन को अपने लिए रख लिया। जब पाकिस्तान बना तो हीरा मंडी में कंजरी और बदमाश का जोड़ बना। हीरा मंडी में हर एक को पता होता कि कौन सा बदमाश किस कंजरी का यार है। बदमाश का तांगा उस कंजरी के कोठे के सामने खड़ा होता। 1 यूनिट बना तो हीरा मंडी की रौनक और बढ़ी। लाहौर के कॉलेजेस और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मुजरे होते थे। 1962 में गवर्नर कालाबाग ने सख्ती कर दी कि गाना बजाना रात 10 बजे तक और धंधा बिल्कुल बंद। हर जगह पुलिस चौकियां बना दी। टिब्बी थाना बिकने लग गया। कई कंजर दूसरे इलाकों में जा बसे। नया मजंग, गुलबर्ग, मॉडल टाउन वगैरह। याहिया और भुट्टो के दौर में हीरा मंडी पर नरमी रही, लेकिन भुट्टो दौर के तमाशबीन खानदानी न थे। अयाशी करके पैसे न देते। एक रात लालपुर का मजदूर लीडर अयाशी के लिए हीरा मंडी आया और थरथल्ली मचा दी। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो नशे में धुत बोलता रहा। लालपुरों टुरिया इनकलाब टिब्बी थाने रोक दिया गया। फिर टेप और वीसीआर का जमाना आ गया। ब्लूप्रिंट बनने लगे। दल्ला प्रमोटर दफ्तर खोल के बैठ गए। म्यूजिकल ग्रुप बने और रंडियां लंदन दुबई सप्लाई होने लगी।
जनरल ज़िया के दौर में हीरा मंडी में कंजरियों पर सवाल आया, लेकिन फिर ख्वाजा सराओं की मौत हो गई। जब हीरा मंडी नई नई आबाद हो रही थी तो यहाँ लड़कियां कश्मीर, काबुल और इलाका गैर से बेचने के लिए लाई जाती। धंधे के लिए कंजर टिब्बी गली में किराए का मकान लेते। मियां हमीद ने इस काम के लिए कचड़ी बनाई। इसकी 11 गलियां थीं। हर गली के दोनों तरफ कोठी खाना जो 3 मंजिला होता। हर मंजिल पर 3 कोठड़ियां। हर कोठड़ी की एक खिड़की गली में खुलती और हर खिड़की में एक रंडी बैठती। रंडी लफ्ज सरकारी रजिस्टर में चढ़ाया जाता क्योंकि लाइसेंस कवारी को नहीं, सिर्फ बेवा या तलाक याफ्ता को मिलता था। मियां हमीद की कचड़ी में पूरे पंजाब से रंडियां धंधा करने के लिए कोठड़ी किराए पर लेती। गाहक के रेट मुद्दतों 8 आने से 5 रुपए रहा। जिस औरत पर शौहर जुल्म करता और तलाक भी न देता तो वो कचहरी जाने की बजाय मियां हमीद के पास आती। वो नाम रजिस्टर पर चढ़ा के उसे रंडी की पर्ची दे देता तो शौहर तलाक दे देता। धंधे के बाद दल्ले कोठड़ियों को बंद कर देते कि कंजरियां कहीं भाग न जाएं। जो रंडी अपने दल्ले की बात न मानती वो उसे चाहे कैसे भी मारता, कोई न बचाता। टीबी थाने की पुलिस को भी हुक्म था कि किसी कंजरी की मदद नहीं करनी। इलाज के लिए कंजरी को हीरा मंडी से बाहर जाने का इजाजत नामा दरकार होता था, लेकिन इजाजत अमूमी तौर पर नहीं मिलती थी। जो रंडी मर जाती उसकी लावारिस लाश मासूम शाह के मज़ार के बाहर रख देते। खुदा तरस दल्ले खैरात देते जिससे कफन दफन किया जाता। बच जाने वाले पैसे मियां हमीद खुद रख लेता था। टिब्बी गली के हमीदे की दूध दही की दुकान बहुत चलती। फजर से लेकर आधी रात तक दूध कढ़ाई में कड़ रहा होता। इसके बारे में मशहूर था कि ये लाहौर की सबसे बड़ी दूध कढ़ाई है। टिब्बी थाने की अकबी गली में जेब कतरी का फन सिखाने का स्कूल भी खुला। टिब्बी गली की रंडियां हीरा मंडी से न गुजरती क्योंकि हीरा मंडी के खानदानी कंजर उनका मजाक उड़ाते। हीरा मंडी में पैसे वाले ग्राहक को तमाशबीन, टिब्बी के ग्राहक को निक्के लोग, नाचने गाने को मुजरा, सेक्स को धंधा, कोठी खाने की रंडियों को नग, माल, दाना या पटोला कहा जाता। चल फिर के ग्राहक तलाश करने वाली को गश्ती, जबकि कोठड़ी में बैठे को चकला कहा जाता। कंजर पंजाबी जुबान का लफ्ज कंजर से बना है, मतलब है जिसके कान खुशी से बदनामी जड़ दे। कंधे पर रुमाली डालना दल्ले की निशानी बना। रुमाल शाह लाहौर का पहला दल्ला था। जो तमाशबीन उजड़ के हीरा मंडी में मारे मारे फिरते उन्हें भूंड कहा जाता। आज भी खातीन को तंग करने वालों को भूंडी करना कहते हैं। ये बात याद रहे कि आर्टिकल नैन सुख की पंजाबी किताब धरती पंज दरियाई से लिया गया है। इन तमाम तर बातों से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह से सरकारी आशीर्वाद भी इस काम को हासिल रही। जनरल ज़िया के दौर में ये बात ठीक है कि हीरा मंडी पर जवाल आया, लेकिन जब थाने बिकने लग जाएं तो फिर मामलात कहां से कहां चले जाते हैं। अभी भी लाहौर की आबादी का तस्करा किया जाए या पूरी दुनिया का तस्करा किया जाए, ये काम उरूज पर है। और ऐसा उरूज है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके काम करने वाले शायद जवाल का शिकार हो जाएं, लेकिन इस काम को जवाल कतई तौर पर नहीं आ रहा, क्योंकि जब सरकारी रजिस्ट्रों में भी लफ्ज रंडी सरकार की मुदय्यत में लिखा जाने लगे तो फिर क्या ही किया जा सकता है।